वीडियो शुरू करने से पहले वही पुराना घिसा पिटा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो किसी को भी हेट देने के लिए नहीं बनाई जा रही है। सनी पाजी फुल रिस्पेक्ट, आपकी जाट मूवी मैंने बहुत बार देखी है और बहुत बार वीडियोस भी बनाए हैं, इसलिए अब ये दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं जाट के ऊपर। और इसका एक ही रीजन है, आपका मनोरंजन और मेरा धनोरंजन। सो चिल। एंड ये जो अजीब सा वर्ड बोला ना मैंने, इसके अलावा भी एक रीजन है कि इट्स ट्रेंडिंग। तो यही थोड़े छोटे मोटे गरीबों के इंटेंशंस है ये वीडियो बनाने के। तो कमेंट्स में ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं सनी देओल को हेट करता हूँ। नहीं, हाँ सनी देओल फैंस, ऐसे घर में कोई ईवी लाई लेके बैठा नहीं होता है कि मैं आज हेट दूंगा सनी देओल को ऑनलाइन। मतलब बैठते होंगे, मैं नहीं हूँ। तो वैसे तो हम ऐसी WTF वाली वीडियोस में हमेशा इलॉजिकल और ऐसे थोड़े वियर्ड से सीन्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम इसके ब्रूटल सीन्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। हाँ, अगर तुम शॉक हुए तो ब्रूटल सीन्स भी है जाट के अंदर। कहाँ है, आओ ढूंढते हैं। तो देखो नंबर 1 पर जो सीन है ना, वो मूवी का वो सीन है जहाँ पर कि हमें वो सारी सरकटी लाशें दिखाई जा रही होती है। मूवी का जो मेन विलन है यानी कि रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर, जिसका की नाम है रना डोंगा या फिर रना टोंगा, अभी तक नाम क्लियर नहीं हुआ मेरे को। ओके, तो अब क्लैरिटी के लिए मैं इसको बुलाऊंगा विलन, मूवी का विलन। ओके, तो ये जो विलन है वो गाँव को पूरी तरीके से हड़पना चाहता है और उसी के विरोध में कुछ लड़के खड़े होते हैं इन गाँव वालों के, और जिनको की वो मार कर उनका सर काट कर उन्हीं के खेत में गाड़ देता है। और भाई जब गाँव वालों को वो लाशें मिल जाती है और सारी की सारी लाशें सर कटी है और वहाँ पर बिल्कुल भी ब्लर नहीं किया गया है। देखो मतलब साउथ के डायरेक्टर्स के पास वो ब्रूटल विजन तो है, बस यहाँ पर वो प्रेजेंटेशन में मात खा जाते हैं क्योंकि उनको UA वाली रेटिंग लेनी होती है और 13 साल लौंडों को दिखाना होता है कि वो देखो कैसा मास सिनेमा बनाते हैं। अब ठीक है ना यार, बनाओ ना एक मास कमर्शियल ब्रूटल मूवी जो कि वो 18+। और मास से मेरा मतलब है कि ये जाट लेवल शेट, बाकी जो हिट 3 और मार्को है वो अलग है। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि ऐसे लोग उड़ रहे हैं और कट भी रहे हैं तो कैसा लगेगा, है ना। और कटने से याद आया कि यहाँ पर अपना जो मूवी का मेन विलन है रना टोंगा डोंगा, जो भी, आई एम सो सॉरी, मूवी के जो मिस्टर विलन है वो यहाँ पर एक बंदे का सर काट देते हैं। एक पुलिस वाले का सर काटा है मूवी के अंदर और उसको ब्लर कर दिया है। और यही है अपना मूवमेंट नंबर 2। देखो जब मैं बच्चा था और घर में साउथ की मूवीज चलती थी ना, वहाँ पर जब ऐसे ब्रूटल सीन्स आते थे उनको ब्लर कर दिया जाता था, तब मुझ में इतनी तो समझ थी कि हाँ यहाँ पर घर वाले होते हैं, मतलब टीवी के लिए ये ब्लर करते होंगे। लेकिन फिर बड़े होने के बाद पता चला कि ये तो अपनी UA वाली रेटिंग के लिए ब्लर करते हैं। ऑलरेडी मूवी के अंदर ये सब कुछ ब्लर कर ही उन्हें थिएटर में लगाया जाता है। तो फिर ऐसे ब्रूटल सीन्स डालने का मीनिंग ही क्या हुआ, क्या पॉइंट है ब्रूटल सीन्स डालने का, मत डालो। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि जो अपनी साउथ मूवीज के डायरेक्टर्स है ना, सॉरी जो मासी मूवीज के डायरेक्टर्स हैं, उनकी इंटरनेट हिस्ट्री अगर जाकर चेक करोगे ना, तो हाउ टू टेक अ परफेक्ट नेवल शॉट, इसके नीचे यहाँ पर तुमको ये भी देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड की बेस्ट इरोटिक मूवीज, हाँ यही सब सर्च करते होंगे ये लोग। क्योंकि यहाँ पर अखंडा मूवी के अंदर जिसमें कि भगवान शंकर का जिक्र किया गया है, उसके अंदर एक सीन है जहाँ पर कि रेप हो रहा होता है और उसकी माँ का रेप हो रहा है और बच्चे को सामने रखा है। देखा, जितना कैजुअली मैंने बोला है ना, उससे भी ज्यादा कैजुअली ये लोगों ने दिखा दिया भाई। अब देखो भाई नंबर 3 पर भी एक ऐसा ही सीन है जहाँ पर कि फिर से गला काटा जा रहा है और उसको भी ऑब्वियसली ऑफ कोर्स ब्लर कर दिया है। एंड ये वाला सीन है वो पुलिस स्टेशन वाला सीन, जहाँ पर कि वो एक इंस्पेक्टर और उसकी पूरी जो लेडीज की टीम होती है, लेडी पुलिस ऑफिसर्स की, वो सारे मिलकर यहाँ पर बदला लेते हैं वो पुलिस वाले से, क्योंकि वो यहाँ पर मजाक उड़ा रहा होता है और उनका रेप हुआ होता है गुंडों के थ्रू। मतलब देख रहे हो कितनी सीरियस और कितनी ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें चल रही है मूवी के अंदर, लेकिन प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा वियर्ड, शायद इसीलिए इनको मास मूवीज बोलते हैं। और भाई नंबर 4 पर है जो अपने सनी पाजी का वो पूरा आर्मी वाला बैकग्राउंड दिखाया ना मूवी के अंदर, वो वहाँ पर ये वाला एक्टर जो कि हर दूसरी साउथ की मूवीज के अंदर दिखते हैं और एक ही जैसे एक्टिंग करते हैं, तो ये यहाँ पर अपने सनी देओल के कैरेक्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं CBI ऑफिसर को कि ही इज अ आर्मी ऑफिसर, ही इज अ नाइटमेयर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। और ये नरेशन के वक्त हमें स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है कि सनी देओल पर कुछ आर्मी ऑफिसर के साथ अपना मुंह खोलकर सिर्फ भागे जा रहे हैं। नहीं, चिल्लाते हुए भागना अलग है और सिर्फ मुंह खोलकर भागना अलग है। इस सीन को तुम देखो एक बार, नहीं लग रहा है कि सिर्फ मुंह खोल दिया और सिर्फ भाग रहे हैं सनी बाजी। देखो वैसे तो पूरी मूवी के अंदर ऐसा सस्पेंस बिल्ड किया जा रहा था कि आखिर कौन है ये, सॉरी बुलवाता फिर रहा सबसे, कौन है ये। हाँ, जैसे कि हमको तो पता ही नहीं था कि सनी पाजी को एंड में एज अ आर्मी ऑफिसर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नहीं, मैंने तो इसकी जो शुरुआत में आपने थैंक्स टू इंडियन आर्मी वाला जो पूरा नोट डाला था ना, वो तो मैंने देखा ही नहीं मूवी की स्टार्टिंग में। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने देखा क्या? मत देखो बे, मूवी का स्पॉइलर मूवी की स्टार्टिंग में ही ले रहे हो तुम, वो तो देंगे, तुम आंखें बंद करो ना। अभी नंबर 5 और नंबर 6 के ऊपर यहाँ पर 2 फनी सीन्स है जो कि यहाँ पर वर्क करते हैं एक्चुअली में। भले ही मूवी के अंदर कुछ वर्क करे ना करे, लेकिन ऐसी साउथ की चीज
चीजी मासी मूवीज के अंदर कुछ ऐसे जोक्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स तो होते ही हैं जो कि होगा एकदम ऐसा नॉर्मल टिपिकल सा चीजी सा ही, लेकिन हम उसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर उसकी महिमा इंटू 100 कर देंगे। रिलेट किया ना तुमने, है ना? तो इससे पहले कि मैं तुमको उन दोनों सीन्स के बारे में बताऊं कि वो दोनों सीन्स कौन से थे, उसके पहले एक लाइक ठोक दो। ठोक दिया? तो चलो बता देता हूँ। ये दोनों सीन यहाँ पर एक ही कैरेक्टर के हैं मूवी के अंदर, लेकिन वो कैरेक्टर मूवी के अंदर अलग अलग सिचुएशन में है, ठीक है? और वो कैरेक्टर है वन एंड ओनली द मिनिस्टर वाला कैरेक्टर, जो कि हर मूवी के अंदर रहता है साउथ की। इनका सबसे पहला तो ये सनी देओल से झापड़ खाने वाला ये वाला पूरा सीन, वो खुद को पूरा बिल्डअप कर लेते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल किंग मेकर और पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर जब एंड में चाटा पड़ता है ना, तो वो मुझे और मेरे दोस्तों को काफी ज्यादा पसंद आ गया, पता नहीं क्यों पर आ गया। एंड यू डोंट बिलीव कि ये जोक अभी भी, इतने महीने हो गए मूवी को रिलीज हुए, अभी भी हमारे ग्रुप में चलता है। एंड मिस्टर मिनिस्टर सुब्बा रेड्डी का यहाँ पर सेकंड सीन है, जहाँ पर कि ये तो तुमको पता ही है ना कि मूवी के अंदर यहाँ पर सनी देओल का कैरेक्टर हमेशा एक स्टोरी सुनाता है कि मैं इडली खा रहा था, इडली गिर गई वगैरह वगैरह। तो जब यहाँ पर सनी देओल का कैरेक्टर यही सेम स्टोरी राणा टोंगा के सामने सुना रहा होता है, तब यहाँ पर एक फनी रिएक्शन होता है उनका। फिर से शुरू किया इसने। देखो ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पर अभी जस्ट बोली ना वीडियो के अंदर, उनसे यहाँ पर स्मॉल सिटीज के लौंडे ही रिलेट करेंगे जो कि अभी स्कूल या कॉलेजेस में होंगे। बाकी यार आप अगर बड़े हैं तो आप मुझे कमेंट्स में यही कहने वाले हैं कि ये क्या बोल रहा है बे साले, चलना। एंड नंबर 8 पर जो सीन है ना, वो यहाँ पर अपने पूरी एंड वाली फाइट वाला सीन है, जहाँ पर की सनी देओल की हेलीकॉप्टर एंट्री होती है। एंड भाई वो हेलीकॉप्टर नहीं है, वो है यहाँ पर डोरेमोन का गैजेट वाला पॉकेट, जिसमें से कई सारी चीजें निकलती है। कैसे, आओ एक एक कर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो निकलता है एक रॉकेट लॉन्चर, जिससे कि वो यहाँ पर बहुत कुछ उड़ा देते हैं और फिर उसी बहुत कुछ उड़े में से ऐसे चलकर आ रहे हैं और हो रही है एंट्री। दिस इज कॉल्ड बहुत कुछ उड़ाकर करने वाली एंट्री, जिसके कि पीछे यहाँ पर काफी कुछ जल रहा है, बस जल रहा है, पूरी फ्रेम आग से भरी हुई है और बीच में सनी पाजी। अब ये कोई कमेंट में नहीं लिखेगा कि भाई लॉजिक जल रहा है पीछे, नहीं, हाँ शायद जलकर बच भी गया होगा तो जाट 2 की अनाउंसमेंट के वक्त जल गया होगा पूरा। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। अब यार नंबर 9 पर है एक सीन जहाँ पर की हेलीकॉप्टर उर्फ डोरेमोन की गैजेट निकालने वाली पॉकेट, जिसमें से कि निकलती है 2 नुकीली रस्सियां, 2 नुकीली रस्सियों वाली गन, जिन गन से कि यहाँ पर अपने सनी पाजी मगधीरा के इस फेमस सीन को रिक्रिएट करते हैं, सॉरी डबल बार रिक्रिएट करते हैं एक ही फ्रेम में। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नंबर 10 पर है एक सीन जहाँ पर कि सनी पाजी के दोनों हाथों में गन है और वो यहाँ पर 6 टेररिस्ट पर गोलियां चलाते हैं अपने आसपास, यानी कि एक हाथ से यहाँ, एक हाथ से यहाँ। एंड चलो ठीक है कि यहाँ पर 2 हाथों में गन है और यहाँ पर टेररिस्ट के ऊपर गोलियां चला दी, 6 टेररिस्ट है, ओके। तो अब उन टेररिस्ट को यहाँ पर उड़ने की क्या जरूरत है, और वो भी चिपक कर उड़ने की क्या जरूरत है, थोड़ा दूर दूर तो उड़ो। एंड नंबर 11 पर है एक सीन जहाँ पर की सनी पाजी गन्स तो निकालते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से, वो हेलीकॉप्टर से इतना दूर खड़े हैं लेकिन फिर भी कुछ तो निकल ही जाता है। बस पीछे घूमते हैं, हाथ दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ ले रहे हैं वो एक जगह से, और वो हेलीकॉप्टर ही है श्योर। और फिर सीन कट होता है और नेक्स्ट यहाँ पर सनी देओल कहीं और खड़े होते हैं और फिर ऐसे दाएं दाएं। अब यारो आखिरी यानी कि नंबर 12 के ऊपर है अपनी उर्वशी रौतेला। इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ बातें करना नहीं चाहूंगा कि क्या रोल था इनका मूवी के अंदर, जो कि था ही नहीं, और क्या आइटम सॉन्ग था मूवी के अंदर, क्या आइटम सॉन्ग था मूवी के अंदर भाई। ओके, तो अभी ज्यादा नहीं बोलेंगे इनके बारे में, वरना इनके फैंस, ओह सॉरी, इनके भक्त लोग आकर मुझे गाली देंगे ना, श्राप भी दे सकते हैं। तो इसीलिए अभी मेरे को जाना पड़ेगा और तुमको इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाना पड़ेगा। बाकी जाना तो सबको है, ठीक है, बाय।